आज से लगभग 9 साल पहले 2012 का चातुर्मास, स्थान मुंबई लैमिंगटन रोड पर नवजीवन संघ। प्रवचन में बहुत बड़ी संख्या में लोग आते थे और हर रोज का प्रवचन का क्रम सुबह 9 बजे से शुरू होता था और 10:15 बजे सर्वमंगल हो जाता। जैसे ही 10:10 का समय होता, अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान का एक अभ्युदय मंत्र है, वो मंत्र का सभी लोग 7 बार एक साथ स्मरण करते। एक आवाज में सब एक साथ बोलते, बाद में पचखान लेते और 10:15 बजे प्रवचन का विराम होकर सर्वमंगल हो जाता। एक दिन पूरी तरह से स्वच्छ वातावरण था, न बादल थे और धूप साफ साफ दिख रही थी। पूरा उजाला था, साफ और शांत वातावरण था। करीब 10:05 हुई और पूरे वातावरण में बदलाव आ गया। बादल छा गए, एकदम से हवा यानी कि टाइफून शुरू हो गया। बहुत तेजी से हवा चलनी शुरू हो गई थी और साथ में खतरनाक बारिश शुरू हो गई। प्रवचन के लिए संघ ने बहुत बड़ा पंडाल यानी कि एक टेंट का निर्माण कार्य किया था। उसमें 2 प्रकार के शेड थे। एक संघ का परमानेंट 3 लेयर का शेड था, दूसरा चातुर्मास में जब काफी लोग बढ़ जाते थे तब उनके लिए एक्सटेंसिव मंडप, वो भी 3 लेयर का मजबूत शेड था, जिसमें लगभग 200 से 300 लोग आसानी से बैठ सकते थे। 10:05 पर जब वातावरण में बदलाव आया तब एक खतरनाक घटना घटी। बारिश इतनी तेज हुई कि कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। इतना अंधेरा, मूसलाधार बारिश और तेज हवा की वजह से पानी की बूंदें जहां गुरु भगवंत बैठे थे, विराजमान थे, वहां तक पहुंचने लगी। प्रवचन का माहौल कब ऐसे घातक माहौल में बदल गया पता ही नहीं चला। उसी समय एक दिल दहला देने वाली खतरनाक घटना घटी। हुआ कुछ यूं कि पंडाल के शेड के पीछे बीएमसी यानी कि बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का एक गार्डन था। उसमें 96 फीट हाइट का 200 साल पुराना एक पीपल का विशाल मजबूत पेड़, तेज हवा, तेज बारिश और खतरनाक तूफान की वजह से वह पूरा का पूरा पेड़ मूल से, जड़ से निकलकर पंडाल के ऊपर धड़ाम करके गिरा। जो एक्सटेंसिव मंडप था उसके ऊपर वह विशाल पेड़ गिरा। उस पेड़ का बहुत ज्यादा वेट था और शेड भी जो 3 लेयर का बनाया हुआ था वो भी पूरी तरह से चौपट। उस समय उस शेड के नीचे कम से कम 200 से 250 सीनियर सिटीजन्स, खासकर स्त्री वर्ग, कुर्सियों पर बैठे थे। जैसे ही पेड़ और पंडाल लोगों पर गिरा, इतना खतरनाक एक्सीडेंट था कि वहां पर मौजूद लोग चिल्लाने लगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। बारिश भी इतनी ज्यादा मात्रा में हो रही थी कि पता ही नहीं चला कि वो पेड़ गिरने की वजह से एक्सीडेंट हुआ है। सबको यही लगा कि तेज हवा और बारिश की वजह से शेड गिर गया। सब लोग चिल्लाने लगे और घबरा गए कि क्या करें। ज्यादा से ज्यादा 2-3 मिनट हुई होगी। उस सोसाइटी में जैनों के अनेक परिवार थे। लोगों की चीख पूरी सोसाइटी में फैल गई। उसके पश्चात सोसाइटी के हर एक बिल्डिंग में से 100 से 150 जवान लड़के आए। उन्होंने देखा कि खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। उन्हें लगा कि सबसे पहले अपना कर्तव्य है कि पंडाल को यानी कि शेड को किसी भी हालत में उठाओ और उसके नीचे जो फंसे हुए, दबे हुए हैं, उनको बाहर निकालो। चाहते न चाहते हुए भी दृश्य देखकर ऐसा लग रहा था कि कम से कम 20 से 25 लोग मौत के मुंह में जा चुके होंगे। कुछ लोग घायल भी हुए होंगे। 96 फीट हाइट का पेड़ यदि किसी पर गिरेगा तो अंजाम सोचने पर भी डर लगता है। पेड़ की अभी तक खबर नहीं पड़ी थी, लेकिन पंडाल भी बहुत बड़ा था, मजबूत था और कपड़े का नहीं बल्कि लोहे का बना हुआ था, इसीलिए नुकसान की आशंका ज्यादा थी। जवान लड़कों ने पूरा का पूरा पंडाल उठाया। धीरे धीरे एक एक करके सबको निकालने का काम शुरू किया। आखिर में करीब 90 साल के बुजुर्ग माताजी निकले। सब लोग हैरान परेशान थे कि ये सब क्या हो गया। वह बुजुर्ग माताजी ने बताया कि देखिए, हम सभी लोग सही सलामत निकले हैं। किसी की जान का नुकसान नहीं, किसी को फ्रैक्चर नहीं, किसी को किसी भी प्रकार की इंजरीज नहीं, क्योंकि यह जो अंतरिक्ष पार्श्वनाथ दादा का जाप हम करते थे उसी का यह प्रभाव है। उन्होंने आगे कहा कि देखो, आज दादा की कृपा से हम जीवित बच पाए हैं, इसीलिए अभी एक काम करो। यहाँ जो अंतरिक्ष पार्श्वनाथ परमात्मा की प्रतिकृति विराजित है, वहाँ हर रोज के शेड्यूल की तरह आरती और मंगल दिया करते हैं और बाद में हम सब घर पर जाएंगे। संघ के सभी लोग जमा हो गए। अंतरिक्ष पार्श्वनाथ परमात्मा की प्रतिकृति मूर्ति वहां विराजित थी। हर रोज 10:15 बजे यानी 10:15 पर प्रवचन समाप्त होता था। उसके पश्चात परमात्मा की आरती और मंगल दिया करते और फिर वहां से सब लोग अपने अपने घर पर जाते। उस दिन भी परमात्मा पर असीम श्रद्धा को हृदय में रखते हुए वही शेड्यूल जारी रखा और जैसे ही परमात्मा की आरती शुरू की गई, जय जय आरती पार्श्व जिनंदा,
बस इतने शब्दों का उच्चारण होते ही आकाश का पूरा माहौल बदल गया। पूरा आकाश खुला हो गया। बारिश और हवा भी बंद हो गई। आरती मंगल दिया सब समाप्त करके सब लोग जब अपने घर जाने लगे, तब सभी ने देखा कि इतना बड़ा पेड़ पंडाल पर गिरा और इसी कारण से पंडाल चौपट हुआ था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि नो डेथ्स, नो फ्रैक्चर्स, नो इंजरीज। इतना ही नहीं, 200 से 250 कुर्सियां थी, किंतु एक भी कुर्सी नहीं टूटी। पंडाल तहस नहस हो चुका था। इसीलिए पंडाल को ऐसे का ऐसा छोड़ना पड़ा। आधा घंटा बीता और प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू टीम को, फायर ब्रिगेड टीम को घटना का मैसेज पहुंचा। वो लोग भी वहां पर सज्ज होकर आ गए। संघ के उस समय के अध्यक्ष नितिन भाई वोहरा को पूछने लगे कि भाई, इस एक्सीडेंट में कितने लोग घायल हुए हैं, कितने इंजर्ड हुए हैं, कितनी डेथ्स हुई है, कितने हॉस्पिटलाइज्ड हुए हैं, सब जानकारी दीजिए। उन्होंने तो साफ साफ बता दिया, नो डेथ, नो इंजरीज, नो फ्रैक्चर्स, नोबडी इज हॉस्पिटलाइज्ड। फिर उन्होंने पूछा, यह पंडाल उठाया किसने और कैसे उठाया? हम इतने सारे आदमी हैं, क्रेन है, फिर भी हमें ये इतना मुश्किल लग रहा है और आप बता रहे हो कि जैनों के युवानों ने पंडाल में दबे लोगों को बाहर निकाल दिया। इम्पॉसिबल। आप बनिए लोगों की क्या ताकत है वो हमको मालूम है। झूठ मत बोलो, आप सत्य हकीकत बोलिए, कुछ तो छिपा रहे हो। अध्यक्ष ने कहा कि यदि आपको ऐसा लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं तो जांच करवा लीजिए। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। अब एक और आश्चर्य की बात होती है, उन्होंने काफी कोशिश की किंतु पंडाल हिला तक नहीं। देखा कि पंडाल पर विशाल पेड़ गिरा है। आखिर में पंडाल पर गिरे पेड़ को हटाने की कोशिश की, वो भी नहीं हो पाया। फिर उसे हटाने के लिए, उसे छोटे छोटे भाग में काटने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कटर और इक्विपमेंट्स लेकर आए। वो काटते काटते लकड़ी का काफी बड़ा ढेर हुआ। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस पेड़ को छोटे छोटे भाग में काटते काटते 3 दिन लग गए। उस लकड़ी का ढेर का जब वजन मापा गया तब सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। टोटल वेट था 2000 किलो। कई लोगों के दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि ये सब अंधविश्वास की बातें हैं, फालतू बातें हैं। लेकिन टेक्निकली सोचिए, 2000 किलो का पेड़ गिरे और एक भी व्यक्ति को खरोच तक नहीं। आखिर में पेड़ को पूरी तरह से हटाने के बाद पंडाल उठाया और देखा कि खून की एक बूंद तक नहीं मिली। उन्होंने कहा, ऐसा केस हमने पहली बार देखा है। शायद ये ऊपर वाले की कृपा है, क्योंकि छोटा मोटा एक्सीडेंट भी होता है तो 5 से 10 लोग तो घायल हो ही जाते हैं। कई बार यमराज वहां पर पहुंच जाते हैं और इतने बड़े एक्सीडेंट में एक भी घायल नहीं। ये कोई चमत्कार ही हो सकता है। पूरे मुंबई में हवा चली कि इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ, लेकिन किसी एक को भी कोई खरोच नहीं, कोई नुकसान नहीं। कुछ इस तरह की है अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान की महिमा। हो सकता है कि कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये सच है या झूठ है या फिर कोई कोइंसिडेंस है। माने या न माने, किंतु यदि जिज्ञासा हो तो आप लैमिंगटन रोड पर नवजीवन संघ में रह रहे लोगों से इस विषय पर चर्चा कर सकते हैं। जैन मीडिया पर ऐसे वीडियोस आते रहेंगे। देखने के लिए आपको जैन मीडिया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करना होगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। परमात्मा के आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जय जिन शासन, जय महावीर।